जय हिंद सभी को। तो अभी हम लोग कौन सा क्लासेस कर रहे थे? आरआरबी का ना। आरआरबी का आरआरबी जेई और टेक्नीशियन वाला का क्लासेस कर रहे थे। ठीक है। इसका हम लोग एक्सपेक्टेड पेपर कर रहे थे। अभी अभी जैसे भी आपने पेपर देखे होंगे, अभी जो भी पेपर आ रहा था सब प्रीवियस ईयर पेपर ही आया है। अभी जैसे जैसे एएलपी में आप लोग देख सकते हैं, या फिर आरपीएफ देखिए, सब सब में प्रीवियस ईयर पेपर ही आया है। ये देखिए, जेई का तो अभी नहीं करवाया था, लेकिन टेक्नीशियन जितना भी पेपर हुआ था सब एएलपी एएलपी जो 2018 में हुआ था। 2000 एएलपी में 2018 टेक्नीशियन और एएलपी दोनों साथ हुआ था। तो 2018 वाला सारा का सारा मैं करवा दिया हूँ, एएलपी का पेपर। तो वो आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए, अभी जो हम लोग करेंगे करेंगे आज हम लोग का 5th नंबर का सेट करेंगे। ये एक्सपेक्टेड पेपर करा रहा हूँ, ठीक है। कि एग्जाम में आप लोग देखे होंगे, एग्जाम एनालिसिस तो हो नहीं रहा है, लेकिन पेपर देखे है, देखा हूँ मैं। तो उसमें देखा हूँ कि सारा का सारा ना लेंदी पेपर आ रहा है, लेंदी पेपर आ रहा है। तो आप लोगों को करना क्या है, प्रीवियस ईयर बनाना है, लेकिन लेंदी थोड़ा थोड़ा लेंदी पेपर से बनाना है, क्योंकि टाइम कम पड़ रहा है बच्चों को। तो वैसे ही पेपर मैं सेट किया हूँ, ठीक है। और हाँ, किसी को अगर इसका पीडीएफ चाहिए हो तो यहाँ पे फ्री पीडीएफ मिल जाएगा, फ्री पीडीएफ। इसको सिर्फ आप लोग स्कैन कर लीजिए, इसको सिर्फ स्कैन कर लीजिए, या फिर इसको सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पे जाके, सर्च। आप लोगों को यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। तुरंत मैं पीडीएफ डाल दूंगा क्लास के बाद, ठीक है। चलिए, तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। यदि एक लंब वृत्त वृत्तीय वेलन का त्रिज्या इतना है, इतना प्रतिशत की कमी की जाती है, अच्छा इतना प्रतिशत की कमी की जाती है त्रिज्या में, और उसकी ऊंचाई में 60% की वृद्धि की जाती है, तब इसका आयतन में कितना प्रतिशत का कमी होगा। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ इसका सिलेंडर होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि वॉल्यूम एरिया है, मतलब फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम होता है। पहले पहले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। अभी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए तो पाई आर का क्या बोला है, 50% से कमी कर देते, 50% होता है क्या, 1/2। 50% होता है क्या, 1/2। तो 2 से 1 क्या करेंगे हम लोग। पहले अगर 2 था, यहाँ पे अगर रेडियस, ऐसे मत लिखिए, देखिए, मतलब पहले अगर 2 था रेडियस, त्रिज्या, अब त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1। और ऊंचाई कितना, 60% की वृद्धि के, 60% मतलब 3/5। तो पहले हाइट अगर 5 था, अब हाइट कितना हो जाएगा, 8। बस यहाँ पे वॉल्यूम, ये वॉल्यूम निकाल दिया, वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम लोग वॉल्यूम निकालते तो पाई आर स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर ना, 4 हम डायरेक्टली कर दिए, 2 का स्क्वायर इंटू एच। अभी वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू एच, दोनों का रेशियो निकालने बोला है। अच्छा, कितना प्रतिशत की कमी होगी आयतन में, वॉल्यूम में कितना प्रतिशत की कमी होगी। एक मिनट में आप, ये टेढ़ा क्यों लिखा रहा है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू 4 इंटू 5, 5 और 20, 5 4 जा 20 पाई। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू 8 पाई। कितना ही कमी हो रही है, 12 पाई का। किसका रिस्पेक्ट में हमेशा पहले अलग लिखते हैं, 20 पाई इंटू 100 करें प्रतिशत के लिए, पाई से पाई गया, 4 से 4 3 जा 4 5 जा 5 से 20 बार में खत्म। तो कितना प्रतिशत की कमी हो रही है, 60% की इसका वॉल्यूम में, ठीक है। 60% का कमी हो रहा है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, रामन 120 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, यहाँ पे हम डिस्टेंस लिख दिए, यहाँ स्पीड लिख दीजिए, यहाँ टाइम लिख दीजिए। स्पीड कितना है, किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है, किलोमीटर में है। तो हम लोग आंसर इसमें टाइम कितना में आएगा, आवर में आएगा, ठीक है। 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कितना का स्पीड से, 60 का स्पीड से, तो कितना घंटा लगेगा, यहाँ पे 2 घंटा लगेगा, 2 आवर। डिवाइड करेंगे ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो बस ये वाला फॉर्मूला यूज करके, ठीक है। इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, ये फॉर्मूला ये है, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और यहाँ पे कितना, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस 100 का स्पीड से, यहाँ पे कितना, 2 घंटा लगेगा। चलिए, अब क्या बोला है, रमन की औसत चाल ज्ञात कीजिए, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है क्या, टोटल डिस्टेंस
बाय टोटल टाइम। एक मिनट, यहाँ में ना मैं थोड़ा पैड में प्रॉब्लम हो रही है, राइटिंग पैड में। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस 220 220 320, और टाइम कितना हुआ? 4 घंटा। तो 80 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड हो गया, ठीक है। 80 किलोमीटर प्रति प्रति घंटा, इसका ये नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 4,000 रुपए का मूलधन इतना हो जाता है। अच्छा, ये हम लोग क्या है? ये अमाउंट है। ये हम लोग कितना क्या है? प्रिंसिपल है। ये हम लोग को क्या है? टाइम है। और बोल दिया साधारण ब्याज, ठीक है। कभी भी फॉर्मूला याद रखिए, अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। और ऐसा ही क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाय 100, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर दूं, दोनों दोनों फार्मूला ये फार्मूला हुआ और ये एक फार्मूला हुआ, ठीक। तो यहाँ पे अमाउंट इक्वल टू कितना दे दिया था? अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बताए। अमाउंट कितना है? 4960। प्रिंसिपल कितना है? 4,000 रुपए, प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना आ जाएगा यहाँ पे? इंटरेस्ट इक्वल टू 960 रुपया इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इसे इसमें पुट अप कर दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 960 रुपया था। यार पहले तो हम लोग को ये निकालना पड़ेगा, रेट निकालना पड़ेगा ना। 960 रुपया था। प्रिंसिपल कितना था? 4,000 रुपए। टाइम 4 साल इंटू रेट बाय 100। बस यहाँ से निकाल दीजिए। प्रिंसिपल 0 0 काट दीजिए। ये 4 0 से 0 काटिए। 16 से 6 पर, तो रेट हम लोग कितना आ गया? आर इक्वल टू 6%। रेट हम लोग का 6% आ गया। चलिए यहाँ तक तो क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व है। अब आगे क्या बोला है? यदि ब्याज की दर स्वयं का 1.5 गुना हो जाता है। अच्छा, पहले रेट कितना था? 6% था। 6 का कितना? 1.5 गुना। 1.5 गुना मतलब 3/2। अब 6 हो गया। अब कितना परसेंट हो गया रेट? 9%, न्यू रेट। तो 4 वर्ष बाद यह मूलधन कितनी हो जाएगी? 4 वर्ष बाद ये मूलधन बोला है, मूलधन पूछा है, ठीक है। मूलधन मतलब अमाउंट पूछा है हम लोग से, ठीक है। वही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना था? 4,000 रुपया था। टाइम कितना था? 4 साल। 4 वर्ष बोला ना। रेट कितना है? अब 9% रेट है, 100। 0 0 काट दीजिए। 9 4 36, 36 इंटू 4 24, 12 13 14, 1440। ये इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा बताइए? अमाउंट अभी ये वाला फॉर्मूला लगाया था ना, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल कितना था? 4,000 रुपया था। और इंटरेस्ट कितना है? 1440 रुपया। तो 4 साल बाद 9% का दर से अमाउंट कितना हो जाएगा? 5440 अमाउंट हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। मिश्र मतलब यही मूलधन, ठीक है। 5440, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। एकदम सिंपल सिंपल बनाइए, एकदम सीधा सीधा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये जो अभी टेक्नीशियन का आप लोग एग्जाम होगा, 1.5 घंटा है। आराम से आप लोग एकदम धीरे धीरे बनाएंगे ना, धीरे धीरे बनाइएगा। मेरा सजेशन यही है, धीरे धीरे बनाइएगा। आप लोग को इजिली सॉल्व हो जाएगा। मतलब 1 से 1.5 मिनट, उससे ज्यादा क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए। और 1.5 मिनट आप लोग इजिली बन जाएगा। जैसे ये लो क्वेश्चन इजी, इजिली आप लोग का 1.5 मिनट में बन जाएगा। 1 मिनट के अंदर अंदर। सबसे बोला है सबसे छोटा अनुपात निकालने के लिए। ये 22/3, 23/23, और ये 5/19। अच्छा, 23/23 नहीं था, यहाँ पे था 22 23। ये थोड़ा रेशियो में गलती हो गया है। यहाँ पे ना, चलिए जो था जो है ऑप्शन में वही देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोएस्ट रेशियो पूछा है। सबसे छोटा का कौन सा है? ये 9। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बड़ा आएगा, ठीक है। ये तो सीधे सीधा 1 हो जाएगा। ये अच्छा, इसको ऐसे नहीं करता है। ये तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0 पॉइंट समथिंग। ये 3 7 जब 7 पॉइंट समथिंग आएगा। ये 1 आएगा। और ये भी 0 पॉइंट समथिंग आएगा। सबसे बड़ा कौन सा है? ये वाला 22/3। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए आराम से 1 मिनट के अंदर खत्म हो गया। वैसे एग्जाम में आप लोग को 1 मिनट, मैथ एक मतलब रीजनिंग एक 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मिनट लग गया। बचा 40 मिनट। 20 मिनट में आप लोगों का सारा साइंस खत्म हो जाएगा। साइंस और जीके, 10 नंबर का जीके खत्म। आराम से आप लोगों को 20 मिनट बचेगा। मैं तो उसी के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक्यूरेसी अच्छा करिएगा एग्जाम में, ठीक है। मेरा सजेशन है। क्या बोला है?
किसी संख्या का 110% और उसी संख्या के इतना प्रतिशत के बीच, अच्छा दोनों का बीच का अंतर इतना दे दिया है। 110% ऑफ एक्स, एक्स हम लोग सोच लेते हैं वो संख्या है, माइनस का 94.5% ऑफ एक्स इक्वल टू कितना दे दिया है 34.1। दोनों का माइनस कर दीजिए, कितना आ रहा, दोनों का माइनस करने पे 15.5, 15 ऐसे मत लिखिए, 15.5% ऑफ एक्स कितना आ गया 34.1, एक्स का वैल्यू कितना आ गया 34.1 बाय 15.5 इंटू 100। ठीक है, तो क्या मूल है, मूल संख्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना बोला, पॉइंट पॉइंट हटा दिए, 5 से, 5 3 जा, 5 1 जा, 520, कितना फर्क चल जाएगा, ये एक और एक 11, एक्स वैल्यू कितना आ गया 220, एक्स वैल्यू हम लोग को 220 आ गया, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए कितना आराम आराम से बनाया, तो फिर भी आराम से 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सब खत्म हो जाएगा, ज्यादा लेंथी आप लोगों को नहीं देगा। हाँ, जो क्वेश्चन लेंथी लगेगा उसको पहला बार में स्किप कर दीजिएगा, दूसरा बार आराम से आपको आपको बहुत अच्छा टाइम मिलेगा, बनाइएगा। ठीक है, थोड़ा स्पीड से ही बनाइएगा, लास्ट में आप लोग बहुत टाइम मिल जाएगा। ठीक है, क्या बोला है? एक वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, मतलब मार्क प्राइस दे दिया हम लोग को, ठीक है, एमपी दे दिया, मार्क प्राइस अंकित मूल्य। उस वस्तु को बेचते समय विक्रेता ने 15% और 5% की दो क्रमागत छूट दी है, तो उस वस्तु का अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा? सेलिंग प्राइस बोला है कितना, 5,000 रुपए का, कितना का छूट दिया, पहला में 15% छूट दी, 15% मतलब 15/100, 100 की जगह 85 लिए, यही होगा ना, 100 की जगह हम लोग 85 ले रहे हैं। ठीक है, और 5% मतलब 100 की जगह 95 लेंगे, बस यहाँ से निकाल दीजिए अंकित ये मूल्य, विक्रय मूल्य, दो जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 से 5 टू जा आया कितना, 85 इंटू 95, 85 इंटू 95 कितना होता है, 95, 85, 25, 5 और 5 2 और 5, 45 46 47, 85 40, 72, 76, कितना आ गया 5708, कितना आ गया 8075/2 सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस अगर सबको डिवाइड करें तो 403 326 37 जा 0.5, तो इसका जो लास्ट में दो छूट लगाने के बाद कितना, इसका कितना रुपया बेचा आएगा 4037.50, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, इतना रुपया बेचा जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या बोला है। 4 सेंटीमीटर ऊंचे वाले एक समलंब का क्षेत्रफल इतना है, अच्छा ट्रेपीजियम का, ट्रेपीजियम बना दीजिए, ट्रेपीजियम जैसा बोला है वैसे तुरंत बना दिया करिए। 4 सेंटीमीटर ऊंचा, इसका हाइट कितना दे दिया 4 सेंटीमीटर, हाइट हाइट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल, अच्छा इसका एरिया क्या होता है, एरिया में आपको प्रॉब्लम होता है, एरिया क्या होता है बता रहा हूँ, हाफ हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, जैसे ये ए ले लिए ये बी ले लिए, ठीक है, ए प्लस बी इंटू एच, ये होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ठीक ठीक, याद रखिएगा, ये होता है फॉर्मूला। एरिया कितना दे दिया है हाफ ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या बोला है, और इसकी परिधि इतना सेंटीमीटर, परिधि परिधि मतलब पैरीमीटर, पैरीमीटर हो क्या जाएगा, पैरीमीटर ये हम लोग एक्स और ये वाई ले लेते हैं। ठीक है, तो इसकी गैर समांतर भुजाओं का योग कितना है, पैरीमीटर 182, पैरीमीटर होता क्या, सब साइड को जोड़ने के बाद, तो ए प्लस, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं आप, मत लिखिए, पैरीमीटर इक्वल टू 182 दे दिया है, तो ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 182, और इसका एरिया के हिसाब से अगर चलेंगे तो एरिया इक्वल टू कितना दे दिया हाफ ए प्लस बी इंटू एच, एच कितना, हाइट कितना दे दिया 4, इसका वैल्यू कितना दे दिया 264, तो यहाँ पे 4 से काट देंगे, 4 6 24, 4 6 ए प्लस बी हम लोग कितना आ गया 132, ए प्लस बी अगर 132 आ गया तो इसमें जो इसमें लिख देंगे 132 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 182, यहाँ पे x प्लस वाई कितना आ गया, x प्लस वाई हम लोग को 50 आ गया, x प्लस वाई हम लोग को 50 आ गया, तो क्या पूछा है, तो गैर समांतर भुजाओं का योग कितना है, गैर समांतर भुजा यही है जो पैरेलल नहीं है,
ठीक है, x प्लस वाई का योग कितना आ गया, फिर 50 आ गया, इसका आंसर आ गया हम लोग का, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, इतना सिंपल सा था क्वेश्चन। अगर आप लोग क्वेश्चन समझ गए तो आप लोग का इजिली आंसर आ जाएगा। क्या बोला है, 2470 रुपए में पर इतना वर्ष के लिए, ये हम लोग का प्रिंसिपल दे दिया है, ये हम लोग का टाइम दे दिया है, ये हम लोग का रेट दे दिया है, मतलब ये टाइम दे दिया है, सॉरी ये हम लोग का रेट दे दिया है ना। चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, अच्छा अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो रेट बाय 2 हो जाएगा। अर्धवार्षिक है तो रेट बाय 2 मतलब 7/2% रेट हो गया। टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इंटू 2 हो जाता है, तो 3/2 इंटू 2 मतलब 3 बार, है ना। ये हुआ। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है तो अर्धवार्षिक रूप से तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, सीआई निकालना है। ठीक है, सीआई हम लोग निकालते कैसे हैं, थोड़ा तो कॉम्प्लिकेटेड है इसमें क्वेश्चन। तो सीआई का फॉर्मूला होता है क्या, सीआई का फॉर्मूला ये बताइए, P 1 प्लस R/100 का पावर n मतलब T। ठीक है, ये था सीआई का फॉर्मूला। लास्ट में P माइनस भी करना रहता है। तो यहाँ पे हम लोग ना इसको ना बहुत सिंपल वे से करें, कैसे किया जाए इसको क्वेश्चन को। 3 बार बोला है ना, 3 है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ यहीं पे है, यही चीज है 3 का फॉर्मूला। इसका 2 का फॉर्मूला मैं बता दूं, हाँ 2 का फॉर्मूला जैसे 2 इयर्स का आता है, छोड़िए आप ये हटा दीजिए, इसको कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा किया गया है क्वेश्चन को, थोड़ा ये क्वेश्चन लास्ट में बनाने वाला चीज है। देखिए सीआई होगा क्या, 200, देखिए ये रेट कितना हो जाएगा, 7/200, सिंपल सा है, 7/200 हुआ, ये परसेंटेज नीचे आएगा, मतलब 200 से कोई सामान 207 हुआ एक साल में, फिर 200 से फिर 207 हुआ, और फिर 200 से 207 हुआ, बस सिंपल सा है। 2 2 4 2 6 8, 2 3 4 5 6, ये कितना हो जाएगा, 207 इंटू 207 इंटू 207, ये हम लोग को हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल दे दिया, ये 8000 का वैल्यू हम लोग कर देंगे 2470, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2470 बटा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 207 इंटू 207, 207 इंटू 207 इंटू 207। ठीक है, ये हो जाएगा 207, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, और फिर दोनों को माइनस भी करना पड़ेगा, 207 इंटू 207 इंटू 207 बटा बटा इसको इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 1 2 3 4, 2 2 4 1 5 1 6 इंटू 2470। ये ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है, ऐसे नहीं होगा ये क्वेश्चन, इसका ना देखिए ऐसे ही बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जो अभी आएगा, यहाँ पे आएगा आप लोगों को पता है कितना, मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, 2738.5331। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सी आई निकालने बोला था, सी आई है कितना आ जाएगा, अमाउंट माइनस का, अमाउंट माइनस का प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस का अमाउंट कितना है 2738.5331, और प्रिंसिपल कितना है 2470, तो दोनों को माइनस कर देंगे 268.5331, ये हम लोग का चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा। ठीक है, 268.5331। थोड़ा थोड़ा ये क्वेश्चन ना लास्ट में बनाने लगा कुछ चीजें, कि यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगा। ठीक, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, द्वितीय समीकरण इतना के मूलों का प्राकृतिक क्या है, अच्छा x² प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 0 दे दिया है। अच्छा यहाँ पे इसका ना पता, कभी भी इसको ना कभी डी निकाला करिए, डी होता क्या है, डी होता है b² माइनस का 4ac। ठीक है, ए निकालिए तो ये फॉर्मूला हुआ, डी डी इक्वल टू डी इक्वल टू b² माइनस का 4ac। तो यहाँ पे निकालिए बी कितना है, बी कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ये 1 हो जाएगा, 1 इंटू 8, 16 माइनस का 32, माइनस का 16 आ रहा, माइनस का 16 कभी भी अगर डी अगर कभी माइनस में आएगा ना, तो ये रूट्स जो होगा, रूट्स नॉट रियल, नॉट रियल रूट्स। ठीक है, ये माइनस में इमेजिनरी नंबर है, आई आ जाएगा, क्योंकि रूट जो होता है अल्फा और बीटा क्या होता है,
तो ये रूट्स होता है, रूट्स निकालने का फॉर्मूला रूट अंडर ये माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बी स्क्वायर माइनस का 4ac, यही निकाला हूं, बी स्क्वायर माइनस का 4ac निकाले है ना, बाय 2a। ठीक है, ये होता है रूट्स का फॉर्मूला, इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, ये होता है रूट्स का फॉर्मूला, याद रखिएगा। ठीक, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये रूट्स का फॉर्मूला होता है रूट्स निकालने का। तो जब जब ये वाला टर्म हम लोग का है, ये वाला बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये वाला जो बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये अगर हम लोग का जीरो आ रहा है, मतलब माइनस में आ रहा है, तो इमेजिनरी नंबर, रूट्स हम लोग का इमेजिनरी हो जाएगा, रूट्स आर नॉट नॉट रियल रूट्स, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक व्यापारी 100 आम बेचकर 5 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ अर्जित करता है। अच्छा, प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये होता है प्रॉफिट। तो 100 आम को बेचा होगा, 100 आम का सेलिंग प्राइस माइनस का 100 आम का कॉस्ट प्राइस, तभी ना उसको प्रॉफिट होगा। कितना का? 5 आम का विक्रय मूल्य के बराबर, 5 आम का सेलिंग प्राइस के बराबर का लाभ हो रहा है। तो व्यापारी का लाभ प्रतिशत की याद कीजिए, यहाँ से लाभ निकालना है, एक तरफ कर दीजिए, कितना जाएगा 95 SP, 95 SP इक्वल टू 100 CP, SP बाय CP कितना आ जाएगा? 100/95, 100/95 ही हो ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज कितना जाएगा? प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे कितना का डिफरेंस है? 5 का, बाय CP 95 इंटू 100, 5 से ये 19 बार में आया कितना? 100/19%। 100/19 को हम लोग कितना लिखेंगे? 5, 5/19% को उसको प्रॉफिट हो रहा है, 5/19, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया? 35 लोगों के एक समूह में 23 कॉफी पसंद करते हैं, 24 चाय पसंद करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पेय पसंद करता है। ठीक है, कितने लोग दोनों पेय पसंद करते हैं? इसको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, 35 लोग का है, यहाँ पे कॉफी का बना लीजिए, और यहाँ पे चाय का, कॉफी का, 35 लोग है टोटल, कोई कुछ ना कुछ पसंद करता ही है। 23 लोग टोटल कॉफी पसंद करते हैं, और 24 लोग टोटल चाय पसंद करते हैं। ये दोनों मिला दिए तो कितना हो जाएगा? 23 और 24 कितना हो जाएगा? 4 3 7, और ये 47, 47। लेकिन टोटल तो हम लोग के पास 35 लोग है ना, तो 35 में अगर माइनस करते हैं 2 और 1, मतलब 12 लोग ऐसे होंगे जो दोनों पसंद करते होंगे, 12 लोग ऐसे होंगे। क्या पूछा है? कितने लोग दोनों पे पसंद करते हैं? कितना लोग दोनों पसंद करते हैं? यहाँ पे 12, दोनों को जोड़ने के बाद हम लोग का 47 आ रहा है। देखिए, हम लोग के पास तो टोटल 35 ही लोग हैं ना, तो ऐसा कुछ तो होगा जो दोनों दोनों पसंद करते हैं, दोनों को माइनस कर देंगे। तो मतलब हम लोग का डिफरेंस 12, मतलब 12 लोग ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया? नीचे की तालिका में ये लाइन नहीं पढ़ना है, 6 वर्ष वर्ष ए वर्ष ए और सी में लड़कों की कुल संख्या, वर्ष ए और सी में लड़कों की कुल संख्या दोनों को, और ई और एफ में लड़कियों की कुल संख्या, ई और एफ में लड़कियों की, ई और एफ में लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात निकालना है। ये दोनों का मिलाकर 200 बॉयज का और गर्ल्स का 8 4 12 120, दोनों का अनुपात कितना जाएगा? 4 5 जा 4 3 जा, तो अनुपात हो जाएगा 5:3, 5:3 का अनुपात हो जाएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया? x प्लस 1/x का वैल्यू हम लोग को कितना दे दिया? 1 दे दिया। चलिए, यहाँ तक तो दिया हुआ है। इसको हम लोग तोड़ा जाए, कैसे तोड़ेंगे देखिए, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया, कभी भी इसको तोड़ना है, यही टर्म है, इसको हम लोग को तोड़ना है, देखिए कैसे तोड़ेंगे। 2 तो कॉमन नहीं रहने देते, ऊपर नीचे से ना x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन अगर ले लिया हम लोग, क्या आ जाएगा? x x माइनस का 1 प्लस का 2/x, यही हो जाएगा। x माइनस का 1 प्लस का, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। यही है ना, सिंपल सा, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0। अगर दोनों तरफ हम लोग 1 1 ऐड कर देते हैं, क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, अच्छा, ये तो नॉर्मल सा हो जाएगा, ये तो सिंपल सा हो गया। अब
इतना इतना करना ही नहीं है। ये नीचे नीचे टर्म आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 2 इक्वल टू 1, तो बस 2/1 हम लोग आंसर कितना 2 आ गया। ये लो टर्म को हम लोग यहाँ पे दे दिए, ये दिया हुआ है, तो बस इसका 2 आंसर आ जाएगा, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एलसीएम निकालने बोला है 4/12 का, 5/16 का और 8/20 का। कभी भी ऐसा अगर रेशियो में रहता है ना, तो ऊपर वाला का एलसीएम निकलता है, एलसीएम निकालने बोला है इसलिए, और नीचे वाला का सबका एचसीएफ निकलता है। कभी भी ऊपर वाला का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, 5 और 8 का, 4, 5 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हम लोग का, इसको ना ऐसे काट देते हैं, इसको ना काट देते हैं 4 से 3 बार में, ये 1/3 हो जाएगा, ये 5/16 हो जाएगा, और ये 4 से काट देंगे, 4 2 जा 4 5 जा। अब इसका एलसीएम लीजिए, ऊपर का एलसीएम ऑफ किसका, एलसीएम किसका इसका लेना है, 1 3 और 2 का, 1 3 1 सॉरी 1 5 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 10, और नीचे का एचसीएफ होता है, बताया भी आप लोग को, 3 16 और 5 का एचसीएफ कितना हो जाएगा 1, तो रेशियो तो इसका तो एलसीएम अगर पूछा है, एलसीएम कितना हो जाएगा 10/1, तो इसका एलसीएम हम लोग का 10 आ जाएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखिए, 10 10 थीटा इक्वल्स टू 10 थीटा इक्वल्स टू कॉट 90 डिग्री माइनस का थीटा। ठीक है, कॉट 90 माइनस का थीटा, 10 थीटा इक्वल्स टू कॉट 90 माइनस थीटा, बस ये फॉर्मूला याद रखिए। ठीक है, कभी भी 90 रहता है, 90 में 90 से कॉट में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग 10 6 को क्या लिख सकते हैं, कॉट 84 डिग्री नहीं लिख सकते, 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, इंटू और ये 10 84 डिग्री, तो ये और ये तो एक दूसरे से कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 1, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये कितना हो जाएगा 36/12 3 3 इंटू ये 4 2 जा 4 30 जा 2 से 3 बार में आया कितना, ब्रैकेट के अंदर 90 माइनस का 2 से 18 बार में 89 9 इंटू 18 डिवाइड था, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4/27, 9 3 जा और 3 6 जा 18, और माइनस का 98 है, ये है, ये ब्रैकेट का बाहर है। ठीक है, कितना आ जाएगा 3 इंटू 90 माइनस का 24, 90 माइनस का 24 कितना आएगा, हो जाएगा 90 माइनस का 24 66। ठीक है, ये ब्रैकेट का बाहर है, ये माइनस का 98, तो कितना जाएगा 3 इंटू 66 माइनस का 98, 3 इंटू 66 कितना हो जाएगा 198 माइनस का 98, आंसर हम लोग का 100। ठीक है, देखिए इसमें क्या लगा है, बोर्ड मास BOD MAS। ठीक है, सबसे पहले मैं ब्रैकेट ब्रैकेट के अंदर सॉल्व किया, तो फिर ऑफ था, फिर डिवाइड, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, बस उसी हिसाब से किया हूँ। ठीक है, इसका ये नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करिए वही बोर्ड मास रूल के हिसाब से, BOD MAS बोर्ड मास रूल। सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, 3 दूनी 6 प्लस 1 7, 7 हो गया, अब माइनस का 56 डिवाइडेड बाय 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 8, माइनस का 8 कितना हो जाएगा 11 माइनस का 7 माइनस का 8। ठीक है, 11 माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस, आंसर हम लोग कितना आ गया 12, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, ये हम लोग फिगर दे दिया, क्या बोला है, प्रश्न है कि अच्छा दिए गए प्रश्नों को पढ़े और निर्णय में से प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जानकारी प्राप्त है। एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है, हम लोग को एरिया निकालना है इसका। एसी पहला में क्या दे दिया, AC इक्वल टू हम लोग का 12√2 दे दिया है, इसका एरिया कैसे निकलेगा पता ही नहीं। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट, यहाँ पे तो हम लोग को नहीं दिया हुआ है, ये भी हम लोग को पता नहीं है, ये भी हम लोग को पता नहीं है, कैसे निकलेगा। पहला इक्वेशन से तो हम लोग का नहीं होने वाला है। दूसरा इक्वेशन से ए बी हम लोग को दे दिया कितना 12, बी सी हम लोग का 12 दे दिया, तो यहाँ से निकल नहीं जाएगा, हाफ बेस कितना 12, हाइट कितना 12, तो 2 से 6 72, 72 यूनिट आ जाएगा हम लोग का, 72 सेंटीमीटर या कुछ भी सेंटीमीटर स्क्वायर।
सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया तो यहाँ से निकल गया। इसका 2 नंबर, ओनली 2 नंबर इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 80 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी की नजर एक चोर पर पड़ी। अच्छा, यहाँ पे पुलिस है, यहाँ चोर है, दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना? 80 मीटर। डिस्टेंस दोनों का बीच में कितना? 80 मीटर। ठीक है, चोर की चाल 21 किलोमीटर प्रति घंटा, पुलिस की चाल, अच्छा, पुलिस कर्मी की चाल 20 किलोमीटर, चोर की चाल 80, 21। अब पुलिस, अच्छा, ये 20 के स्पीड से दौड़ रहा है, ये 21 के स्पीड से दौड़ रहा है। मतलब कभी पुलिस पकड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि चोर अभी भी उससे ज्यादा स्पीड से दौड़ रहा है। 18 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? रिलेटिव स्पीड यहाँ पे कितना हो जाएगा? 21 माइनस का 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको अगर मिनट में, सेकंड में चलेंगे, 1 × 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या पूछा है? 18 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? 18 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? तो यहाँ पे 18 सेकंड के बाद, अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर इसको हम लोग निकालेंगे स्पीड, तो 18 सेकंड में कितना भाग रहा है? 5 मीटर बीच का दूरी बढ़ रहा है। प्लस का आएगा ना, प्लस का 5 मीटर दूरी बढ़ रहा है 18 सेकंड में। इसका मतलब हुआ क्या? यहाँ जो आया स्पीड, स्पीड कितना आया? 5/18 मीटर पर सेकंड आया। मतलब हर 18 सेकंड में 5 मीटर दूरी बढ़ रहा है। तो 18 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? पहले तो 80 मीटर था ही, अब 5 मीटर और बढ़ गया। तो डिस्टेंस दोनों का बीच में कितना हो जाएगा? 80 + 5, मतलब 85 मीटर का डिस्टेंस हो गया। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन ये सेट का, क्या बोला है? नुकुल बाजार में किराने का सामान लेने गया। उसके पास कुल धनराशि है, कुछ धनराशि है, जिसमें से 20% से उसने गेहूं का आटा खरीदा। हम लोग सोच लेते हैं 100x है उसके पास टोटल पैसा। ठीक है, उसमें 20x का वो क्या खरीदा? आटा, आटा खरीदा। ठीक है, बचा उसके पास कितना? 80x। ठीक है, शेष धनराशि का के 25% को खाना पकाने का तेल पर खर्च किया। शेष का 25%, 80x का 25% कितना आ जाएगा? 1/4, मतलब 20x। 20x वो फिर से खाना में खर्च किया, तेल में, तेल में खर्च किया। बचा उसके पास कितना? 60x, 60x ही बचा ना। यदि उसके पास 900 रुपया शेष है, अच्छा, 60x का वैल्यू कितना है? 900। तो नुकुल के पास कुल धनराशि कितनी थी? या 100x निकालना है, x इक्वल टू 900/60, 100x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 900/60 × 100। जो कटा 6 से 15 बार में है, तो उसका कितना कुल राशि था? 1500 रुपया कुल राशि था। 100x यही है ना, 1500। उसके पास कुल राशि कितना था नुकुल के पास? 1500 रुपया था। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेशन खत्म होता है। किसी को अगर इसका पीडीएफ चाहिए होगा, फ्री पीडीएफ अभी तुरंत मेरे टेलीग्राम में चैनल पे जाइए, वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। इसको स्कैन कर लीजिएगा, या फिर अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको सर्च कर लीजिए। आके सर्च कर लेंगे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग पहुंच जाएंगे। और किसी को कोई प्रॉब्लम है, 6203 1000140, कोई भी क्वेश्चन से प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड प्रॉब्लम होगा, तो आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, कोई कॉल नहीं, नो मैसेज, सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद सभी।